नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान पॉलिटी के अंदर राज्यपाल, जिसके अंदर आज ये वीडियो पार्ट 3 रहेगा, यानी तीसरी क्लास जो हमारी रहेगी। और कल तक जो पढ़ा था वो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग रिविजन करके आए होंगे, ताकि आगे की कड़ी समझने के लिए आपको है जो कि क्या हेल्प मिल सकती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। नोटबुक और पेन लेकर के साथ में बैठें और अच्छे से नोट्स बनाए। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने 175 आर्टिकल तक पढ़ा था। राजस्थान का जो राज्यपाल का जो अभिभाषण तक हम लोगों ने पढ़ा था। राज्यपाल का अभिभाषण जो अनुच्छेद 175 में उल्लेख मिलता है, और वो जो राज्यपाल का हम कह सकते हैं क्या है, अधिकार है। अभिभाषण जो है राज्यपाल का अधिकार है। और एक आता है 176 आर्टिकल, आज हम पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। वह उसके अंदर आता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जो कि राज्यपाल का अधिकार नहीं है। इसमें क्या है कि दो शर्तें इसमें संबंध रखती है। पहली शर्त यह है कि विधानसभा विशेष अभिभाषण जो है वो कब प्रस्तुत किया जाता है या फिर कब दिया जाता है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, ये एक तो विधानसभा जो गठन होता है उसके बाद में पहली जो बैठक होती है उस समय है जो कि एक तो अभिभाषण जो विशेष अभिभाषण है इसको रखा जाता है ना। देखिए इसमें दो, पहले चलो मैं हेडिंग लगा देता हूँ। अनुच्छेद 100 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। इसमें आप कोष्टक में लिख सकते हैं, यह राज्यपाल का अधिकार नहीं है। राज्यपाल का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब इसमें समझते हैं इसका संबंध है, इस अभिभाषण का संबंध है दो स्थितियों से। इस अभिभाषण का संबंध एक बार लिखना नहीं है, मैं समझा देता हूं आपको। दो स्थितियों से है। कौन कौन सी स्थिति है? पहली स्थिति ये होगी कि विधानसभा के गठन के बाद पहली बैठक, विधानसभा, ये अभिभाषण कब रखा जाएगा? विधानसभा के गठन पश्चात, के गठन के बाद, या फिर सीधा लिख सकते हो के गठन पश्चात पहली बैठक, पहली बैठक के समय। ठीक, एक तो हो गया विधानसभा के गठन पश्चात पहली बैठक, ठीक है, 70 की हम कह सकते हैं। और फिर होता है दूसरा है कि प्रत्येक वर्ष में जो नया सत्र जो स्टार्ट होता है प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की पहली बैठक के समय। ठीक है, एक और लिख लो, प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र स्टार्ट होता है, प्रत्येक वर्ष में पहले सत्र की पहली बैठक, प्रत्येक वर्ष में
प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की पहली बैठक के समय। वैसे मैंने कल आपको समझाया था, ये दोबारा समझा देता हूँ। 176 में किसका उल्लेख देखने को मिलता है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का। किसका उल्लेख मिलता है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ठीक है। और 175 में राज्यपाल का जो अभिभाषण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे आपके जो कि जो अभिभाषण है वह राज्यपाल का अधिकार है। क्या है? राज्यपाल का अधिकार माना जाता है, और विशेष जो अभिभाषण है ये राज्यपाल का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब इसमें कि इसको, इस अभिभाषण को कब पढ़ा जाता है या फिर कब रखा जाता है, तो ये अभिभाषण देखो, इसमें दो केस, ये दो स्थितियां एक तरह की कि विधानसभा का जो गठन होता है उसके बाद में पहली बैठक के समय, और प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष में किया जाता है पहले सत्र की पहली बैठक में, ठीक है। और उसके बाद में बात कर सकते हैं कि इसका जो संबंध है वो किससे है। इस अभिभाषण, इस विशेष अभिभाषण में क्या चीज़ होती है? इसमें यह होता है कि सरकार की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं होती हैं या फिर सरकार के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनके बारे में जो बताया जाता है, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। तो एक लाइन और लिखो इसमें, और इसका जो आह्वान किया जाता है उसकी सूचना पहले देना आवश्यक है। इसका आह्वान किया जाता है कि इस तारीख को विशेष अभिभाषण होगा तो उसकी सूचना पहले देनी जरूरी होती है, यह आवश्यक है, बाध्यकारी है ना। लिखो, इसका संबंध सरकार की महत्वपूर्ण एवं कार्यक्रम से। इसका संबंध सरकार के महत्वपूर्ण, सरकार की महत्वपूर्ण घोषणाओं व कार्यक्रमों से। ठीक है। इसका आह्वान, इसके आह्वान अगर किया जाता है इसका, तो कारण बताना आवश्यक है। इसके आह्वान का कारण बताना आवश्यक है। इसके आह्वान का कारण बताना आवश्यक है। अब लिख लो एक बार, लिख लो। और फिर एक बात यहाँ पे करते हैं जो जिसका उल्लेख हम कह सकते हैं, नोट करके लिख लेना। अभिभाषण का जो निर्माण है वो कौन करते हैं? मंत्री परिषद के द्वारा। और इस पर हम कह सकते हैं समय का जो निर्धारण है वो कार्य सलाहकार समिति के द्वारा किया जाता है कि कब होगा ये जो विशेष अभिभाषण है, ये कब रखा जाएगा या फिर कब भाषण दिया जाएगा। इसका जो निर्धारण है वो कार्य सलाहकार समिति के द्वारा बताया जाता है, निर्धारित किया जाता है टाइम। और ये अभिभाषण है जो कि इसका निर्माण मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और अगर राज्यपाल, कौन प्रस्तुत करता है इसको? राज्यपाल। अगर राज्यपाल उपस्थित नहीं है तो विधानसभा का अध्यक्ष इसको प्रस्तुत करेगा या फिर पढ़ेगा, या कह सकते हैं रखेगा। ऐसे नहीं कि सामने जाके ऐसे रख दिया। मतलब अब जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि उसने अपनी बात रखी, तो वो कोई साइड में थोड़ी रखी थी। बात रखी का मतलब बात कहना, अपनी बात बताई यानी अवगत कराया। तो बोलना, बताना, भाषण देना, सबको सामने प्रस्तुत करना सबके सामने, तो वही क्या है? रखना ही एक तरह का ना। ये अलग अलग जगह शब्द प्रयोग किया जाता है अपना। ठीक है। एक चीज नोट करके लिख ही लो यहाँ पे कि इसका निर्माण, अभिभाषण का जो निर्माण है, विशेष अभिभाषण का,
विशेष, इसका सीधा लिख रहा हूं क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, दूसरे टॉपिक में तो है नहीं, विशेष अभिभाषण की कर रहे हैं। इसका निर्माण कौन करेगी? इसका निर्माण मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण मंत्री परिषद के द्वारा और समय का निर्धारण कौन करेगा? कार्य सलाहकार समिति। ठीक है, इस पर समय का निर्धारण जो है, यहाँ पे कॉमा लगा के लिख लो, इस पर समय का निर्धारण कौन करेगा? कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एक लाइन और लिखो यहाँ पे कि अगर राज्यपाल उपस्थित नहीं हो, वो लिख दिया ऊपर वाला, इसी नोट में ही लिखना है एक लाइन। राज्यपाल उपस्थित नहीं हो तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है, जो पीठासीन अधिकारी है, वो इस भाषण को रखेगा। लिख लो पहले, आगे बढ़े। चलो, ये नोट के अंदर लिखनी है बात, मैं जो लिखवा रहा हूं। एक लाइन और लिख दो, यदि राज्यपाल स्वयं उपस्थित ना हो, उपस्थित न हो तो विधानसभा का अध्यक्ष, या विधान परिषद में अगर बात की जाती है तो विधान कौन होता है? सभापति होता है, रखेगा या ठीक है। बस ये नोट में एक लाइन और लिख दो, यदि राज्यपाल स्वयं उपस्थित नहीं हो तो अभिभाषण विधानसभा अध्यक्ष रखेगा। तो अभिभाषण विधानसभा का अध्यक्ष रखेगा। लिख लिया क्या? ऐसे लिख दो यहाँ पे अभिभाषण, एक और लिख दो यहाँ पे, कोई जरूर नहीं है, आपको समझ में आ गया नहीं? अगर आप कहो तो चलो मैं लिख देता हूँ ना, दोबारा लिख देता हूँ ये लाइन एक। तो अभिभाषण, कौन सा अभिभाषण? विशेष अभिभाषण। तो अभिभाषण विधानसभा अध्यक्ष रखेगा। इसमें एक चीज जो पहले हम लोगों ने लिखी नहीं थी ना, वो आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण जो था उसको
बढ़ाया गया था, कितने % बढ़ाया गया और कब वो आगे लागू होगा, कितने वर्ष तक बढ़ाया गया है। और महिलाओं का जो आरक्षण है वो निर्धारित उसकी अवधि कितने वर्ष है, 15 वर्ष है ना। तो पहले 200 जो आर्टिकल पढ़ते हैं उससे पहले लिखवा देता हूँ, चलो मैं आपको इसी नोट में लिख दो या फिर दोबारा और लिख दो आप नोट। एक हम लोगों ने बात की आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोगों के लिए एक सदस्य जो नियुक्त किया जाता था, उसका जो अवधि है उसको बढ़ाया नहीं गया, इसलिए वो इनवैलिड हो गई। और अब न तो राष्ट्रपति और न राज्यपाल हम कह सकते हैं कोई भी सदस्य को मनोनीत नहीं करता है। और SC/ST का आरक्षण को भी 2020 में 104वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग बढ़ाया गया और उसमें आंग्ल भारतीय को नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन जो 106वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसका जो संबंध किससे माना गया है, महिला आरक्षण से, जो कि संविधान संशोधन विधेयक 128 था। कौन सा था? संविधान संशोधन विधेयक 128 था। इसी के अकॉर्डिंग इसमें यह होता है कि इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कितना %? 1/3% आरक्षण दिया गया है, जो कि वर्तमान में लागू है नहीं। कब से लागू होगा? ये प्रावधान 2026 से लागू होगा, 2026 के बाद लागू होगा, यानी 24 चल रहा है तो 2 साल बाद में ये लागू होगा। और महिला आरक्षण की जो अवधि है वो कितने वर्ष तक होती है? 15 वर्ष की होती है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि 2026 से लागू होगा तो इसके बाद में ये 15 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 15 वर्ष तक इसको बढ़ाने के बीच में कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये सेम सिचुएशन बनी रहेगी। 1/3% आरक्षण महिलाओं को, ठीक है। और लोकसभा व विधानसभा में 1/3% को आरक्षण दिया गया है, तो ये महिलाएं इसमें रहेगी, ठीक है। और 2026 से ये लागू होगा और 15 वर्ष तक इसकी अवधि बनी रहेगी, ठीक है। फिर आगे क्या होता है 15 वर्ष बाद? जैसे SC/ST का जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया गया 2020 में 104वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब 2030 तक चलेगा, 30 तक, ठीक है। 2030 के बाद में फिर क्या होता है, बढ़ाया जाता है या नहीं, है ना। इसी नोट लिख लो आप। संविधान संशोधन अधिनियम 106 का संबंध महिला आरक्षण से है। संविधान संशोधन एक 106 का संबंध किससे है? महिला आरक्षण से। है जो कि संविधान संशोधन विधेयक 128 था, जो कि संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था? 128 था, ठीक है। अब इसमें लिखो, इसमें लोकसभा व विधानसभा के लिए, इसमें लोकसभा, इसमें लिख दो 106वां संविधान संशोधन विधेयक 128 के अंदर, इसमें या फिर इसके तहत, ऐसे लिख सकते हो। इसके तहत लोकसभा व विधानसभा में
महिलाओं को 1/6% आरक्षण दिया गया। इसमें लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं को 1/6% आरक्षण दिया गया। लिख दो आगे, जो वर्तमान में लागू नहीं है। जो वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह आरक्षण 2026 के बाद लागू होगा। ये प्रावधान है ना, ये प्रावधान कब लागू होगा? 2026 के बाद लागू होगा। ये प्रावधान 2026 के बाद लागू होगा। इसकी अवधि कितनी है भाई? इसकी अवधि 15 वर्ष है। इसकी निर्धारित अवधि 15 वर्ष रखी गई है? 15 वर्ष है। लिख लो। उसके बाद में आर्टिकल 200 पढ़ते हैं। बहुत बड़ा नोट लिखवा दिया ना। देखिए, जो काम की चीज होती है ना, वही लिखवाता हूं मैं। अपना जो मैटर है, इसको आप जो कंटेंट में लिखवा रहा हूँ, इसको आप कंपैरिजन करना जो पीछे वर्ष के जो एग्जाम हुए उनमें से, और कहीं पे भी जो टेस्ट सीरीज है उनमें से मिला लेना कहीं से भी, और कोई बुक्स है उसमें से मिला लेना। जो मेन तो यही है कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से मिलाना मेन तो, कि क्या जो हमारे कंटेंट से मैच कर रहा है प्रश्न। और अगर आप ये नोट्स पढ़ के और उसके बाद में आप अगर मिलान करते हैं पिछले वर्ष के प्रश्नों में, फिर आप अपने आप को अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, और क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो मैटर हमारे पास में क्या सफिशिएंट है या फिर नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखना है अनुच्छेद 200, जिसमें राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति प्रदान करना। अनुच्छेद 200 इसमें क्या उल्लेख है? राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति प्रदान करना। राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति प्रदान करना। जिसमें
राज्यपाल किन किन वीटो पावर जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करेगा। और ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, समझते हैं ना कि जब विधानमंडल में किसी विधेयक को पारित किया जाता है, जब विधानमंडल में किसी विधेयक को पारित किया जाता है तो क्या इस पे अनुमति हम कह सकते हैं, वह विधानमंडल में पारित जब किया जाता है तो विधानमंडल में पहले पारित करके फिर क्या किया जाता है, ये जो विधेयक है राज्यपाल, और राज्यपाल हम कह सकते हैं तो राज्यपाल है उस विधेयक पर अनुमति प्रदान कर सकता है। ठीक है, और इसी के साथ में यानी इस प्रकार जैसे कि मानो कि विधानमंडल से ये जो विधेयक है राज्यपाल के पास भेजा गया और राज्यपाल इस पे अनुमति अगर दे देता है तो ये क्या होता है, ये अधिनियम बन जाता है। विधेयक पारित होने के बाद में क्या बनता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं क्या राज्यपाल विधेयक पर अनुमति रोक सकता है? बिल्कुल, राज्यपाल के द्वारा विधेयक पर अनुमति को रोका जा सकता है। अगर विधानमंडल से कोई विधेयक है राज्यपाल के पास आया तो क्या राज्यपाल इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वापस भेज सकता है, पुनर्विचार किस पे और विचार किया जाए? बिल्कुल भेज सकता है, लेकिन उसमें कई सारे अलग अलग परिस्थितियां हैं। अगर वो विधेयक धन विधेयक हो तो पुनर्विचार के लिए राज्यपाल नहीं भेज सकता। अगर विधेयक धन विधेयक हो तो राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। फिर बात आती है ये कि अगर राज्यपाल ने वापस भेज दिया और फिर से अगर वो विधानमंडल में जाकर के राज्यपाल के पास में आ गया तो फिर राज्यपाल उसमें अनुमति देने से बाध्यकारी हो जाता है, फिर राज्यपाल को उसमें अनुमति देनी ही होगी। और एक चीज और है इसमें कि राज्यपाल विधेयक पर अनुमति रोक सकता है अगर विधेयक कैसा विधेयक हो, यानी राज्यपाल मंत्री परिषद की सिफारिश पर रोक सकता है, गैर सरकारी विधेयक की पर अनुमति रोकता है। यानी हम कह सकते हैं गैर सरकारी विधेयक कौन सा होता है भाई? गैर सरकारी विधेयक वो होता है कि जो सदन का सदस्य नहीं हो उनके द्वारा पेश किया जाता हो, सदन का सदस्य नहीं हो उनके द्वारा हम कह सकते हैं भेजा जाता हो, उनके द्वारा पेश किया जाता था विधेयक, वो गैर सरकारी कहलाता है। और उस पे है जो कि राज्यपाल अनुमति देने से रोक सकता है, मंत्री परिषद के सिफारिश पर रोक सकता है। ठीक है, ये किसमें गैर सरकारी विधेयक हो तो। अगर हम कह सकते हैं तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, यानी कोई गैर सरकारी विधेयक है तो मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल इस पे अनुमति देने से अनुमति रोक सकता है। तो ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति हो गई भाई, कौन सा वीटो पावर है? आंतरिक। ये राज्यपाल का आंतरिक वीटो कहलाता है। अब बताओ राज्यपाल कितने वीटो का प्रयोग करता है और राष्ट्रपति कितने वीटो का प्रयोग करता है? राष्ट्रपति जो है वो 3 वीटो का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 3 वीटो का प्रयोग करता है किस टाइम? विधेयक के समय। यानी राष्ट्रपति किसी विधेयक पर 3 वीटो का प्रयोग करता है, बल्कि राज्यपाल 2 वीटो का प्रयोग करता है। चलो मैं लिखवाऊंगा आपको कौन कौन से राज्यपाल। देखो, एक तो है निलंबनकारी वीटो और दूसरा हो गया आंतरिक वीटो। निलंबनकारी और आंतरिक कितने राज्यपाल में विधेयक पारित करने से संबंधित 2 वीटो का प्रयोग करता है। और राष्ट्रपति 2 तो यही हो गए, एक तो निलंबनकारी, एक आंतरिक। एक और आता है जेबी वीटो, जेबी या पॉकेट वीटो, ये एक अलग है। प्रश्न बन सकता है आपका कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में राष्ट्रपति के पास में एक अन्य पावर विधेयक से संबंधित जो एक अन्य वीटो कौन सा है,
वो जेबी भी नाम आ सकता है, पॉकेट, पॉकेट जेब सेम हो गए ना, तो ये आपको याद रह जाएगा, जेबी विटो या पॉकेट विटो। ठीक है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो अभी यहाँ से समझते हैं, इसमें लिखवा देता हूँ मैं आपको। चलो हेडिंग लगा दो और उसमें फिर साथ साथ लिख दो मेरे, कि जब विधान मंडल किसी विधेयक को पारित कर राज्यपाल को भेजता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति प्रदान कर सकता है। यदि विधानमंडल किसी विधेयक को पारित करके किसके पास भेजता है, राज्यपाल के पास भेजता है, राज्यपाल के पास भेजता है, तो राज्यपाल उस पर अनुमति प्रदान कर सकता है। कर सकता है। और जब राज्यपाल इस पे अनुमति दे दी तो फिर क्या हो जाता है, इस प्रकार से ये अधिनियम बन जाता है। इस प्रकार से ये विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। इस प्रकार से ये अधिनियम, ये विधेयक अधिनियम बन जाता है। इस प्रकार से ये अधिनियम, विधेयक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे चलो ये क्लोज, बल्कि इसमें आप लिख दो, 1 नंबर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 नंबर लिखो आप यहाँ पे, 2 नंबर लगा के लिखो, राज्यपाल विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। यहाँ पे अनुमति दे दी तो ये दे भी सकता है और अनुमति रोक भी सकता है। तो रोकता है तो किस वीटो का पावर हो गया, आंतरिक वीटो, यानी राज्यपाल विधेयक पर, किसी विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर गैर विधेयक, जो गैर सरकारी विधेयक पर अनुमति रोकता है। राज्यपाल विधेयक अनुमति रोक सकता है। रोक सकता है। रोक सकता है राज्यपाल। गैर सरकारी विधेयक राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर किससे रोकता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, यानी वह उस सदन का सदस्य नहीं हो तो उस पे क्या है, मंत्रिपरिषद जो सरकार होती है
वो क्या करते हैं, उनकी सलाह से गैर सरकारी विधेयक को रोकता है। ठीक है, फिर लिखो, ये पावर जो है, ये शक्ति है, ये राज्यपाल की जो क्या कहलाती है, इसे आंतरिक विटो कहलाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, जब गैर सरकारी विधेयक है उसको राज्यपाल क्या करता है, रोकता है, तो ये विधेयक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जब ये रोक देता है तो इस प्रकार विधेयक हो जाता है समाप्त। इसे विटो, आंतरिक विटो कहा जाता है। रोकता है तो इस प्रकार विधेयक समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे आंतरिक विटो कहा जाता है। आंतरिक विटो, अंडरलाइन कर लेना इसको, आंतरिक विटो कहा जाता है। या आंतरिक विटो कहलाता है। ठीक है, आंतरिक या आंतरिक, ठीक है, एक ही बात है। जैसे आंतरिक है, आंतरिक विटो। तीसरा बिंदु लगा के लिखना आपको कि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, लेकिन अगर उसमें वो विधेयक धन विधेयक हो तो पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। यदि विधानमंडल, यानी राज्यपाल ने विधानमंडल में पुनः क्या है कि वापस भेज दिया कोई विधेयक को, वहां से वापस आ जाता है, तो वापस उसमें फिर से दोबारा उसमें को है जो कि राज्यपाल विधानमंडल में नहीं भेज सकता, फिर राज्यपाल बाध्यकारी हो जाता है हस्ताक्षर करने से। और इस प्रकार का जो विटो है वो राज्यपाल का निलंबनकारी विटो कहलाता है। ठीक है, तो दो विटो थे राज्यपाल के, वो दोनों हम समझ लेते हैं। एक तो हो गया आंतरिक, ये कौन सा हो गया, गैर सरकारी विधेयक हो उसको रोकता है और इस प्रकार से विधेयक हो जाता समाप्त। और ये जो विटो है ये आंतरिक विटो कहलाता है। से लिख लिया होगा, चलो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो दो लिख लिया ना, 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट लगाओ, 3 नंबर लगाओ।
इसमें लिखो, यदि राज्यपाल को विधेयक को पुनः विचार हेतु भेज सकता है, ऐसे लिख दो सीधा, राज्यपाल विधेयक को पुनः विचार या पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। सकता है, ठीक है, पुनः विचार हेतु भेज सकता है। फिर लिखो, यदि विधेयक धन विधेयक हो तो, यदि धन विधेयक हो तो राज्यपाल उसे पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। अगर विधेयक धन विधेयक हो तो पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता है, ठीक है। और कहाँ पे भेजता है, देखिए राज्यपाल विधेयक को, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार हेतु विधानमंडल में भेजेगा। फिर यदि विधानमंडल में जाकर के पुनः भेज दिया उनको विचार के लिए, यदि विधानमंडल ने देखिए ये एक कड़ी है एक तरह की, इसको अच्छे से आप समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं लिखवा के चलो समझाता हूँ वापस से। ये कि विधानमंडल पुनः विधेयक को राज्यपाल के पास भेजता है, राज्यपाल के पास भेजता है। तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए या फिर करने के लिए बाध्यकारी हो जाएगा, के लिए बाध्यकारी होगा। बाध्यकारी समझते हो क्या, फिर मजबूरी हो जाएगी इसकी, है ना, बाध्यकारी होगा, फिर उसको अनुमति प्रदान करनी ही पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ रहा। तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होगा। इसे क्या कहते हैं, निलंबनकारी विटो कहते हैं। इसे निलंबनकारी विटो कहते हैं। तो राज्यपाल के विधेयक से संबंधित दो प्रकार के विटो जो पावर शक्तियां थी वो दोनों हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए। एक आंतरिक विटो, दूसरा निलंबनकारी। तो इसमें देखो बात है, राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में वापस भेज सकता है, कोई यानी विधानमंडल से पारित होकर के, यानी वहां से हम कह सकते हैं अनुमति प्रदान करके, और ये जो विधेयक है राज्यपाल के पास आया अनुमति के लिए। और राज्यपाल क्या करता है, अगर वह विधेयक धन विधेयक है तो उसको वापस नहीं भेजेगा, ठीक है। अगर वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार हेतु भी भेज सकता है, ये उसके पास में एक विटो है, पावर, ठीक है। और वापस विधानमंडल में भेज दिया, विधानमंडल वाले वापस अगर राज्यपाल के पास में पुनः अगर भेजते हैं, उसके बाद में राज्यपाल उस पर कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि और वापस भेज दे कि और पुनर्विचार करो, ऐसा नहीं है। फिर राज्यपाल स्वयं है जो कि हस्ताक्षर करने हेतु बाध्यकारी हो जाता है और फिर उसको अनुमति प्रदान करनी ही पड़ती है। इस प्रकार की ये शक्ति, या फिर हम कह सकते हैं इस प्रकार का ये जो प्रक्रिया है, ये विटो, ये कौन सा विटो कहलाता है, निलंबनकारी विटो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में 3 पॉइंट लिख दिए। चौथा पॉइंट ये है
कि अगर राज्यपाल के पास में कोई विधेयक आया अनुमति के लिए और वह विधेयक राष्ट्र से संबंध रखता हो, केंद्र से, यानी कोई ऐसा विधेयक हो जो, एक तो ऐसा विधेयक होता है जो राज्य के लिए कार्य करता है, कोई ऐसा विधेयक हो जिसमें कई सारे सिस्टम जो है वह राज्य से संबंध रखता है, तो इस प्रकार का जो विधेयक है राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भी क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है ना। यानी राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है यदि विधेयक का संबंध राष्ट्रीय, हम कह सकते हैं महत्व, या फिर राष्ट्रीय ढंग ढांचे से संबंध करता हो, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। ये लिखो, 4 नंबर लगा के लिख दो आप। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है, कर सकता है। कैसे, कब कर सकता है भाई, किस केस में? यदि विधेयक विधेयक यदि वह विधेयक का संबंध राष्ट्रीय महत्व, विधेयक का राष्ट्रीय महत्व या केंद्र के ढंग ढांचे को प्रभावित करता हो, तो क्या करेगा राज्यपाल? राष्ट्रपति हेतु भी उसको आरक्षित कर सकता है। चौथा लिख दिया। ये क्लोज नहीं, इसके अंदर ये पॉइंट डाले हम लोग। और फिर इसमें हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर 3 प्रकार के विटो प्रयोग करते हैं। नोट लगा के लिख दो, फिर विटो मैं लिखवा देता हूँ आपको। वैसे तब लोगों ने बात कर ली कि 3 विटो निलंबनकारी है, और एक हो गया अंत्यतिक, और एक जेबी यानी पॉकेट। और अंत्यतिक और निलंबनकारी विटो ये 2 राज्यपाल प्रयोग करता है। नोट लगा के, क्योंकि राष्ट्रपति इन दोनों का लिखा रहा हूं, तो नोट लगा के, क्योंकि ये हमारे टॉपिक से हटकर हो जाएगा। लेकिन कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम से संबंध रखता है, जो एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। ठीक है, अब लिखो राष्ट्रपति, नोट करके लिखना, आपको नोट लगा के लिखना है। राष्ट्रपति विधेयक पर, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर तीन प्रकार के विटो का प्रयोग
करता है। नाम लिखना यहाँ जरूरी नहीं है, मैं लिखवा दूंगा। जबकि राज्यपाल दो विटों का प्रयोग करता है। राज्यपाल दो विटों का प्रयोग करता है। आप लिख सकते हो यहाँ पे, करता है, जबकि राज्यपाल दो विटों का प्रयोग करता है। करता वो उसके बस की बात थोड़ी है, उसके पास है ही विटो ही दो है, कर सकता है। वो तो तीनों कर ले, लेकिन करने कौन देता है ना। और इसमें भी ये लिखो कि तीन विटों का जो प्रयोग कर सकता है। ये तीन की जगह चार कर ले भाई, लेकिन ये इनके पास इतनी पावर है, इनके पास दो विटों की है। अब लिख दो दोनों के। राष्ट्रपति के विटो, और इधर लिख दो राज्यपाल के विटो। इनके कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा 1 नंबर आंतरिक विटो, निलंबनकारी, और एक हो जाएगा पॉकेट विटो या जेबी। ठीक है, और इनके लिख दो आंतरिक और एक हो जाएगा निलंबनकारी। अब इसको लिख दो पहले नोट लगा के। कि राष्ट्रपति किसी विधेयक है, बल्कि राज्यपाल किसी विधेयक पर दो प्रकार का विटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति के विटो निलंबनकारी पॉकेट और आंतरिक निलंबनकारी दो विटो। इसके बाद में अनुच्छेद 213 पढ़ते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित शक्ति जो है, लिख दो, जल्दी लिखो थोड़ा। चले, अब पढ़ेंगे हम राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित जो शक्ति है 213 अनुच्छेद 213।
अनुच्छेद 200 क्या इसमें राज्यपाल के अध्यादेश संबंधी शक्ति। अध्यादेश संबंधी शक्ति। राज्यपाल के अध्यादेश संबंधी शक्ति। इसमें क्लोज लिखना आपको, क्लोज 1। क्लोज 1 के अंदर ये कहा गया है कि यदि राज्य में विपरीत परिस्थितियां हो, यदि राज्य में कोई विपरीत परिस्थितियां हो, समझाऊंगा मैं आपको, कोई विपरीत परिस्थितियां हो तो सत्र नहीं चल रहा हो, यानी हम कह सकते हैं विपरीत परिस्थिति, जैसे कि कोरोना काल आया, यानी अगर राज्य के अंदर विपरीत परिस्थितियां हो तो ऐसे में क्या होता है कि विधि की जो आवश्यकता है और विधानमंडल का सत्र नहीं चलता है, तो इस काल को क्या कहा जाता है, विश्रांति काल कहा जाता है। इस टाइम में हम कह सकते हैं बैठक होती नहीं है। क्या नहीं होती है? बैठक नहीं होती है। तो यानी जैसे कोरोना काल में बैठक, यानी एक जगह थोड़ी हो सकते थे लोग, है ना, तो बैठक विधान, तो सत्र चलता नहीं है, तो इस सत्र को कहा जाता है विश्रांति। ठीक है, तो ऐसे में राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ये किस में है? ये अनुच्छेद 213 के भाग 1 के अंदर, खंड 1 के अंदर है। ठीक है, क्लोज फर्स्ट में ये किया गया है। ठीक है, तो इसमें लिख दो आप, यदि राज्य में विपरीत परिस्थितियां हो, विपरीत परिस्थितियां हो तो क्या होता है, जो आवश्यकता है, यानी जो ऐसे में क्या होता है कि विधि की आवश्यकताओं तथा विधानमंडल का सत्र नहीं चलता है, जिस प्रकार बैठक करनी है वो नहीं कर पाते हो, तो विधि की आवश्यकताओं व सत्र का आयोजन नहीं किया जाता या फिर सत्र नहीं चल पाता है, नहीं चलता है, तो इसे विश्रांत काल कहा जाता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, विश्रांत काल कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में विधानमंडल का सत्र नहीं चलता है, नहीं चलता है, तो इसे विश्रांत काल। ठीक है, तो इस समय राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस समय इसी परिस्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस समय लिख दो, चाहे ऐसे में लिख दो, ऐसे में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
ऐसे में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। आवश्यकताओं लिख दिया मैंने, आवश्यकताओं की जगह ना। समझ में आ गया ना। यदि राज्य में विपरीत परिस्थितियों हो तो, विपरीत परिस्थितियां हो तो विधि की आवश्यकताओं, विधि की जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार विधिमंडल का सत्र नहीं चलता है। देखिए मैं जो बोल रहा हूं वैसे लिख लो, अगर समझ में नहीं आए बार तो ठीक है। राज्य में विपरीत परिस्थितियां हो तो विधि की आवश्यकता तथा विधानमंडल का सत्र नहीं चलता है तो इसे विश्रांत काल कहा जाता है, और इसमें या फिर इस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर दूसरे क्लॉज के अंदर बात आती है कि अध्यादेश का बल व प्रभाव अधिनियम की तरह होता है। ये किस में कहा गया है? अध्यादेश का जो बल और प्रभाव किसकी तरह होता है? अधिनियम की तरह ही होता है। जैसे अधिनियम, विधेयक से अधिनियम बनता है, और इसमें क्लोज 2 के अंदर कहा गया है, 213 अनुच्छेद के अंदर क्लोज 2 जो है उसमें कहा गया है कि अध्यादेश की जो अवधि है, जो कोई अध्यादेश अगर विधानमंडल के अंदर प्रस्तुत किया जाता है तो विधानमंडल के सत्र आरंभ से 6 सप्ताह तक वह क्या होता है कि वह विधेयक अस्तित्व में रहता है। और 6 सप्ताह गणना कब से की जाती है भाई? सत्र जो प्रारंभ किया जाता है, तो जो सत्र का अंतिम जो सत्र स्टार्ट हुआ था, अंतिम से जो शुरू हुआ था वहीं से है जो कि उसको काउंट किया जाता है। संविधान के अनुसार 2 सत्र में, यानी संविधान के अनुसार 2 सत्र के बीच में कितना समय का गैप रखा जा सकता है? 6 माह का। इस प्रकार से कोई अध्यादेश अधिकतम 6 माह व 6 सप्ताह तक रह सकता है। तो उसके बाद में क्या हो जाता है? और उसके बाद में बात करते हैं कि राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। ये भी उनके पास एक शक्ति है। ठीक है, ये लिख दिया, तो क्लोज 2 लिखो फिर। अनुच्छेद 213 का भाग 1 हो गया, और दूसरा लिखो, अध्यादेश का बल व प्रभाव किससे संबंध रखता है? यानी अधिनियम के तरह होता है। अध्यादेश का बल और प्रभाव अधिनियम के तरह होता है। फिर इसमें लिखो कि अध्यादेश की अवधि, कोई अध्यादेश से अगर विधानमंडल के सत्र आरंभ से 6 सप्ताह तक अस्तित्व में रहता है। फिर लिखो, कोई अध्यादेश विधानमंडल में सत्र आरंभ से विधानमंडल में सत्र आरंभ से 6 सप्ताह तक से 6 सप्ताह
तक अस्तित्व में रहता है, में रहता है। ठीक है, तो और 6 सप्ताह ये काउंटिंग कब किया जाता है? ये यानी इसकी गणना जो है ये 6 सप्ताह, इसकी जो सत्र में जो बाद में शुरू हुआ हो, जो सत्र बाद में शुरू हुआ हो वहां से जो इसकी काउंटिंग की जाती है। इसी में लिखो एक लाइन और, इस सत्र की गणना छह सप्ताह की गणना, इसी में लिख दो 6 सप्ताह की गणना, सप्ताह की गणना किससे की जाएगी? उस सत्र से की जाएगी सत्र से की जाएगी जो बाद में शुरू हुआ हो। अब ये लिख लो इतना, और एक चीज इसी में लिख लो क्लॉज 2 के अंदर ही है कि संविधान के अनुसार दो सत्रों के बीच में जो अवधि है वो गैप जो है अधिकतम अंतर रख सकते हैं 6 माह का। कितने माह का? 6 माह का अधिकतम अंतर उसमें रख सकते हैं। और इस प्रकार से कोई जो अध्यादेश है वो अधिकतम 6 माह व 6 सप्ताह तक रह सकता है। लिख लिया क्या? इसी में लिखना क्लॉज 2 के अंदर जो हम लिख रहे थे, इसी में संविधान के अनुसार दो सत्रों में अधिकतम अंतर कितना रख सकते हैं? रख सकते हैं 6 माह रख सकते हैं। इस प्रकार कोई अध्यादेश अधिकतम 6 वर्ष व 6 सप्ताह तक रह सकता है। 6 माह व 6 सप्ताह तक रह सकता है। रह सकता है। ठीक है, फिर नोट करके एक और लिख दो कि राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है।
राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस से ले सकता है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। वापस ले सकता है। ठीक है, नोट लिख दो। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, अनुच्छेद 164, जिसमें राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति किस प्रकार से करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राज्य की मंत्री परिषद के द्वारा उनकी सलाह से की जाती है, और फिर राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री व मंत्री जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद किस में दिए गए हैं, 164 के अंदर। और 165 में ये है कि राज्य का जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत रहेगा, क्योंकि उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आर्टिकल 165 के अंदर राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है महाधिवक्ता की। और महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है, महाधिवक्ता, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करता है और उसके प्रति प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे, ये लिख लिया क्या आप, संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच में या फिर 2 सत्रों में अधिकतम जो अंतर है वो 6 माह का रखा जाता है। और इस प्रकार कोई अध्यादेश जो है वो अधिकतम 6 माह व 6 सप्ताह तक रह सकता है। और हम कह सकते हैं किसी विपरीत परिस्थितियों में अगर अध्यादेश कर सकता है राज्यपाल, तो राज्यपाल उसको वापस भी ले सकता है। नोट लगा के एक लाइन ये भी लिख दो। और फिर राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हम पढ़ते हैं, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, तो ये पढ़ेंगे हम कल। आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।